अब मैं चाहती हूँ कि इस क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ और मैं हासिम फिरोज़ाबादी को बुलाती हूँ। एक शेर से बुलाती हूँ कि वसीम साहब का एक शेर है, हालांकि ये बहुत सारी विसंगतियों पर आपको सुनाएंगे। उनका शेर है कि कुसूर तुम्हारी ही निगाह का था वरना, कुसूर तुम्हारी ही निगाह का था वरना, कहाँ ये फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं, कहाँ ये फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हासिम फिरोज़ाबादी जी आएँ और बहुत ढेर सारे अपने अभी चूँकि शेष अवशेष जो भी महर्ष कवि हैं तो आप काफ़ी कुछ सुना सकते हैं। हाज़रीन ग्रामी, मैं हाज़िर हूँ। आपने मानसी जी को सुना। जो लोग बाहर हैं उनसे निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ आ जाएं, तशरीफ़ लाएं। इजाज़त है विधायक जी? मैं हमारे बीच प्रशासन भी मौजूद है, मैं हाजिर करता हूँ। पांडे जी शुरू करें। पीछे आवाज़ में इजाज़त है, पेश करता हूँ। मेरे जो देश की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है मैं आपको परोसने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। तालियां कमजोर है, मेरी पंक्ति बड़ी थी। थोड़ा सा एक बार मुझे आदेश दें, जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताएं आप सुनने के मूड में आ चुके हैं। पेश करता हूं। अगर आपको लगे कि सच्चा हिंदुस्तान आपको परोस रहा हूं तो कोई खामोश ना बैठे। पेश करता हूं इस हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन का मकसद आदरणीय डॉक्टर मानसी द्विवेदी की टीम और आदरणीय विधायक जी की मौजूदगी, और पेश करता हूं मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ मौजूद है। सुने। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे ना हाशिम तिरंगा कभी। फिर से पढ़। वेरी गुड। ये भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैंने अक्सर कहा है विधायक जी, ये तो वो देश है, ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाक उल्लाह खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर आज़ाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। मैं सलाम करता हूं नौजवानों को, आप जैसा जोश थोड़ा सा आ जाए, मुझे लगे कि आप में थोड़ी सी ऊर्जा जिंदा बाकी हो, थोड़ा सा जुड़ जाएं। पेश करता हूं। आइए आज हम मिलके खाएं कसम। ये जो शौहरा इकराम कवि जो शिकायत कर रहे थे, मैं आज तक ये जो कवि बैठे हैं ये जानते हैं मैंने कभी माइक की शिकायत नहीं की। आपका माइक बहुत अच्छा है, अगर थोड़ा सा चाहें तो ये आवाज़ खींच रहा है, आप कम कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, ईश्वर और अच्छा माइक दे आपको। हल्का सा पेश करता हूँ, सुनिएगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। आप हंसकर उसको संदिग्ध कर रहे हैं, आप हंसिए मत, क्योंकि प्रशासन मौजूद है, वो खतरे में आ जाएगा, आपका हंसना उसे नुकसान पहुंचा देगा। एक मतलब ये सुन ले कि अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता। जब शेर पढ़ा जाए तो वाह किया जाए, थोड़ा वाह कीजिए, वाह कीजिए। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा रखा है इन आंखों में, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। आइए आइए, स्वागत है। हमारे अतिथि हमारे बीच आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आइए तशरीफ लाइए, पेश कर। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता।
एक ही चेहरा बसा रखा है इन आंखों में, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। उसके इनकार में इकरार भी शामिल है, मगर फैसला कोई सुनाया भी नहीं जा सकता। कुर्बान जाऊं, आपने गजल की हिफाजत की। पेश करता हूं, अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता। भैया बैठे प्लीज। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा रखा इन आंखों में, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। उसके इनकार में इकरार भी शामिल है, मगर फैसला कोई सुनाया भी नहीं जा सकता। मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी, ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता। मेरी हर सांस में मानसी जी खुशबू सी बसी है उसकी, ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता। एक मतलब और यूं सुन ले, ईश्वर करे मैं पूरी तरह प्रिपेयर हो जाऊं इस बंजर जमीन पे काम करने के लिए। माइक अपना काम करने लगे, मैं भी काम करने लगूंगा। एक मतलब और यूं सुन ले कि मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी, ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता। कि अंधेरों में, विधायक जी आशीर्वाद चाहता हूं, अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या, जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या। ये दरअसल क्या है, आप शेर में दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग बिल्कुल ना लगाएं। आप दिमाग लगाएं मैं खतरे में आ जाऊंगा। जो मैं सुना रहा हूं आपको अच्छे ही सुना रहा हूं, बिल्कुल दिमाग ना लगाएं। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। अब तेरे शहर से के अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या, जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या। हमारे सामने जिनकी ज़बां खुलती न थी कल तक, उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या। हमारे सामने जिनकी ज़बां खुलती न थी कल तक, उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या। उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या। सुनेगा, शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। बाबा की बाबा करना पड़ता है जब से, मुझे लगे तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक। कि हम तामील हुक्म मज़हब इस्लाम करते हैं, कि हम तामील हुक्म मज़हब इस्लाम करते हैं। मैं हिंदुस्तान अखबार के मंच पर कहने के ये कह रहा हूँ और ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। कल हिंदुस्तान मेरी शायरी को जगह दे ना दे, मेरे इस बयान को जगह दे, जो इस देश में रहकर इस देश के खिलाफ बोले, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, उसको इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है। खास तौर से 4 पंक्तियां पढ़ता सुनिएगा। नौजवान साथी मौजूद है, अपनी बेदारी दर्ज करा, पेश करता हूं। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो। याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो। चौथी पंक्ति में आपके हाथ खुले। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो। लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। रुख मोहब्बत मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो। लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो। लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। मैं ढूंढ रहा था, मेरी आंखें ढूंढ रही थी, पांडे जी हैं कहाँ। आप आ गए, स्वागत। एक छोटी सी नज्म सुनाना है, आपका ध्यान चाहता हूँ, सुनिएगा। आदरणीय, मेरी वो नज्म जो बहुत वायरल हुई है आप तक पहुँची होगी। मैं ख़ासतौर से विधायक जी, हमारे प्रशासन यहाँ मौजूद है, अतिथि मौजूद हैं, मोहतरम, थोड़ा सा आपकी दुआएं चाहता हूँ, सुनिएगा।
जो मेरे देश के हैं गद्दार। इतने सन्नाटे में मैंने कभी नहीं पढ़ा रदौली वालों जो आज सुन रहे हैं आप। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं आप भी बहुत अच्छा सुने तो मुझे अच्छा लगेगा। पेश करता हूं, सुनेगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो शायरी इशारों का नाम है। पेश करता हूं, अगर मैं किसी का नाम ले दूं तो वो गाली हो सकती है, विधायक जी शायरी नहीं हो सकती। पेश करता हूं, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़। बंद पढ़ता हूं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखें इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक बंद पढ़ता हूं। आदरणीय मौजूद हैं, डॉक्टर मानसी द्विवेदी मौजूद हैं। अगर मैंने कुछ नए तरीके से कहा हो और अगर कहीं कविता की लाज बचा ली हो तो मुझे आशीर्वाद दे, दुआएं दें। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दो। आपको अच्छा लगा तो एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश दे, मैं फिर से पढ़ूं। अगर आपको कवि सम्मेलन, ये सिलेक्शन, ये टीम अगर वाकई अच्छा लगा है तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी के लिए बजाइए। रियलिटी ये है रदौली के अच्छे लोगों, मैं किसी चीज़ में कामयाब हो पाया हूँ या ना हो पाया हूँ, मैं एक मामले बहुत कामयाब हूँ। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने जहाँ मंजूरी जिस कवि सम्मेलन में दे दी तो दे दी, लेकिन आज अगर मैं रदौली में खड़ा हूँ, मैंने आज झूठ बोला है। आज मुझे मध्य प्रदेश श्योपुर पहुँचना था, लेकिन डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी का आदेश था, उनके मोहब्बत भरा दावतनामा, तो मैं हाजिर हो गया। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर मानसी जी के लिए बजाइए। मुझे यहाँ उन्होंने बुलाया नहीं, मुझे उन्होंने वहाँ किडनैप कराया है। बिलीव मी, बिल्कुल आप देखिए, कोई ऐसा लग रहा है पूरे मंच यहाँ जिसने पूरे एक प्री प्लान महफिल को सजाई है। पोइट्स बुलाना अलग चीज़, आदरणीय विधायक जी, लेकिन एक ऐसा सिलेक्शन जो देश की ज़रूरत हो, जो कवि सम्मेलन की ज़रूरत हो, वो बहुत मुश्किल काम है। मैं आपके सिलेक्शन को सलाम करता हूँ डॉक्टर मानसी जी, आप ऐसे तरक्की करें, खूब आगे जाएं। और एक बंद पढ़ता हूँ, ये बंद मुझे अगर फिर से पढ़ना हो तो मुझे बताएं, तालियां बजाकर आदेश दें, मैं पेश करता हूँ। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। यहाँ जन्नत का नजारा है। मैंने क्या कहा, मेरी एक एक पंक्ति, एक एक लाइन रिकॉर्ड हो रही है। मैं इस कैमरे के सामने बोल रहा हूं, अगर दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो सबसे खूबसूरत मुल्क है, जहां रिश्ते, अगर रिश्तों को अहमियत दी जाती है, वो हिंदुस्तान है। उसके अलावा दूसरा कोई मुल्क नहीं। अरे जिसके रसूल ने कहा हो कि मुझे ठंडी हवाएं महसूस होती हैं, जिसके रसूल ने इशारा किया हो कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आती हैं, तो उसकी उम्मत
कैसे उस मुल्क खिलाफ जा सकती है। मैं ख़ास तौर से बंद पेश करता हूँ और आप सबकी दुआएं मांगता। सुनिएगा, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार, है जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बहुत शुक्रिया। एक मत और पढ़ता हूँ, ख़ास तौर से आपको शरीक करता हूँ। सुनेगा, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं, शायरी सुनाने का मूड मिला रहा हूं। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। और एक शेर पढ़ता हूँ, आदरणीय आशीर्वाद चाहता हूँ। जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। और शेर खास तौर से पेश करता हूं, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की। कुछ शेर ऐसे होते हैं शायर कवि के पास जिससे लगता है कि मैंने कुछ वर्क किया है। उन सेलेक्टेड शेरों में से मेरा एक ये शेर सुनेगा, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है, मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है, मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है। बहुत शुक्रिया। सलाम, आपकी समातों को सलाम। चंद फिर से, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है, मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है, संभल संभल के चढ़ो सीढ़ियां मोहब्बत की, संभल संभल के चढ़ो सीढ़ियां मोहब्बत की, यहाँ से गिर के कहाँ आदमी संभलता है, संभल संभल के चढ़ो सीढ़ियां मोहब्बत की, संभल संभल के चढ़ो सीढ़ियां मोहब्बत की, यहाँ से गिर के कहाँ आदमी संभलता है, यहाँ से। कुछ शेर और पेश करता हूँ, अब भाई विकास ने मुझे आदेश दिया है और 2-3 शेर में डॉक्टर मानसी द्विवेदी के हवाले से आप तक पहुँचाता हूँ। आदरणीय, थोड़ा सा आपका ध्यान मांगा, आशीर्वाद मांगता हूँ, सुनिएगा। बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां, शायद शीर्षक पर भी आप पहुंचे नहीं, मैं फिर से पढ़ता हूं और थोड़ा सा जुड़ें। बरकत के कितने फूल खिलाती हैं बेटियां,
बरकत के कितने फूल खिलाती हैं बेटियां। अगली पंक्ति पर वही शांत बैठे जो मेरी पंक्ति से इत्तेफाक न रखते हो, झूठी ताली ना बजाएं। पेश करता हूं, बरकत के कितने फूल खिलाती हैं बेटियां, बरकत के कितने फूल खिलाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां। और एक शेर, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे यकीनन वो आशीर्वाद देंगे। बरकत के कितने फूल खिलाती हैं बेटियां, यूं तो हमेशा हमको हंसाती हैं बेटियां, यूं तो हमेशा हमको हंसाती हैं बेटियां, रुखसत के वक्त खूब रुलाती है बेटियां, रुखसत के वक्त खूब रुलाती है बेटियां, रुखसत के। मैंने एक त्योहार, एक फेस्टिवल मैंने पेश किया है, कितना कामयाब हुआ ये आपकी तालियां बताएंगी। धागा मोहब्बतों का कलाई पर बांध के, धागा मोहब्बतों का कलाई पर बांध के, भाई को मुश्किलों से बचाती है बेटियां, भाई को धागा मोहब्बतों का कलाई पर बांध के, धागा मोहब्बतों का कलाई पर बांध के, भाई को मुश्किलों से बचाती है बेटियां, भाई को मुश्किलों से बचाती है बेटियां। दिवाली हो के ईद हो या हो खुशी का दिन, दिवाली हो के ईद हो या हो खुशी का दिन, घर को हमारे खूब सजाती है बेटियां, घर को हमारे खूब सजा, घर को मेरी क्या हैसियत कि मैं रुदौली फैज़ाबाद में खड़े होकर कहूँ कि मैं आपको अच्छी शायरी सुना रहा हूँ, दावा करूँ, लेकिन मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, ख़ास तौर से आप सबको शरीक करता हूँ, सुनिएगा, पेश करता हूँ। भाई को मुश्किलों से बचाती हैं बेटियाँ, सुने ख़ास तौर से ये शेर, भाई को मुश्किलों से बचाती हैं बेटियाँ, भाई को मुश्किलों से बचाती हैं बेटियाँ। सुने भाई विकास, ख़ास तौर से ये शेर पेश करता हूँ। धागा मोहब्बतों का कलाई पर बांध के, धागा मोहब्बतों का कलाई पे बांध के, भाई को मुश्किलों से बचाती हैं बेटियां, भाई को मुश्किलों से बचाती हैं बेटियां। बहुत शुक्रिया, सलाम आपके समातों को सलाम। एक दो कतार पर पेश करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ, और जो ख़ास तौर से मुझे आदेश हुआ है, रियलिटी ये है रुदौली के अच्छे लोगों, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको निभाना मेरी क्या हैसियत, लेकिन जुर्रत करता हूँ। मैं जब रुदौली पहुँचा, मेरे साथ भाई विकास बोखल, भाई कमल, ये लोग मेरे साथ मौजूद थे। एक माँ अपने बेटे को सी ऑफ करने आई थी, जहाँ से लोगों ने मुझे रिसीव किया। बेटा दिखना बंद हो गया, लेकिन वो माँ बराबर अपना हाथ हवा में लहराती रही। विधायक जी, तब से अब तक मैं आपको शेर सुनाने के मूड में नहीं आ पाया। आपने ये भी देखा हो मैं खामोश खामोश शांत शांत बैठा था। उसका रीज़न ये है, सिर्फ यही रीज़न है कि जब उस मंज़र को देखा, मैं भी उस रिश्ते तक पहुंच गया। जब माँ इस दुनिया में, मेरी वालिदा इस दुनिया में थी, तो रोज़ पिताजी मुझे फ़ोन करते थे, रोज़ पूछते, डॉक्टर मानसी जी रोज़ पूछा करते थे कल कहाँ जाओगे, तो मैं बताता कल दिल्ली जाऊँगा। फिर पिताजी का फ़ोन आता, कल कहाँ जाओगे, तो मैं बताता कल मुंबई जाऊँगा। फिर पिताजी का फ़ोन आता, कल कहाँ जाओगे, तो मैं बताता कल चंडीगढ़ जाऊँगा। कभी कभी आदली विधायक जी माँ का फ़ोन आता था, वो कभी नहीं कहती थी कल कहाँ जाएगा, वो कहती थी घर कब आएगा। इस रिश्ते को रुदौली कैसे जीता है, मैं 4 मिसरे पेश करता हूं और आप लोग को खास तौर से जोड़ने की कोशिश करता हूं। आप दाद दें ना दें, लेकिन मुझे लगे कि आप रिश्ते को कितना जीते हैं, मुझे पेश करता हूं। सुनिएगा सुनिएगा। ये दौलत भी अजब शे है, हमें मगरूर करती है।
ये दौलत भी अजब शे है, हमें मगरूर करती है, किसी के पास करती है, किसी से दूर करती है। आदरणीय, यकीनन आपकी यहाँ पोस्टिंग होगी, आप किसी और ज़िले से होंगे, आप मेरी शायरी को ज़्यादा जिएंगे, महसूस करेंगे। पेश करता हूँ। ये दौलत भी अजब शे है, हमें मगरूर करती है, किसी के पास करती है, किसी से दूर करती है। सभी खुश हैं मेरे परदेस में दौलत कमाने से, सभी खुश हैं मेरे परदेस में दौलत कमाने से। मेरी माँ है जो इस दौलत को नामंजूर करती। उसने कभी नहीं कहा कि ढेर सारा आयोजन पढ़ो, ढेर सारे लिफाफे लेकर आओ। उसने तो जब कहा यही कहा कि घर कब आ रहे हो। मेरी माँ है जो इस दौलत को नामंजूर करती है। बहुत शुक्रिया, आदाब।